स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आफ्टर आईटीआई, यानी आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं डिप्लोमा करने जा रहे हैं। एक्चुअल में कॉलेज का नाम पॉलिटेक्निक होता है, जैसे आपके आईटीआई का नाम होता है ना, आईटीआई कॉलेज होता है। आईटीआई कोई कोर्स नहीं होता, कोर्स का नाम क्या होता है, सीटीएस होता है, बट हम लोग जनरली आईटीआई बोलते हैं। उसी प्रकार से डिप्लोमा कोर्स होता है, कॉलेज का नाम पॉलिटेक्निक होता है। तो कई बार रफली बोल दिया जाता है कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल है आईटीआई छात्रों का कि आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करें या नहीं करें। करेंगे अगर हम मानकर चल रहे हैं कि आप प्लान कर रहे हो आईटीआई के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने का, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले, ठीक है, और कौन सा आप ट्रेड चुनो। सिलेक्शन भी तो होना चाहिए। अब आईटीआई में क्या होता है, हम लोग ट्रेड बोलते हैं। आप जनरली आपने क्या होगा, आईटीआई में ट्रेड बोलते हैं कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, इस तरह से हमारी क्या है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा वगैरह ट्रेड है, व्यवसाय। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में हम जब जाते हैं तो वहां पर हम लोग ट्रेड नहीं बोलते हैं, वहां पर ब्रांच बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। बीटेक में भी ब्रांच बोलते हैं, शाखा, ठीक है, इंजीनियरिंग की शाखा। तो यहाँ पर लगभग एक सप्ताह पहले मैंने ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल पर मैंने एक सप्ताह पहले यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट दिया था। हालांकि जो आज की मेरी वीडियो है पूरे भारत के बच्चों के लिए है, पर्टिकुलर ऐसा यूपी के लिए नहीं है। मैं डिफरेंस दे रहा हूँ कि यूपी में एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। कौन सा एडमिशन के लिए, ये देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म ऑनलाइन 2025। यानी आप 2025 में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप आईटीआई छात्र हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में आप करना चाहते हैं, ठीक, कहीं के रहने वाले यूपी से भी आप कर सकते हो। आपके स्टेट में भी होता है, हर स्टेट में डेट अलग अलग होगा आवेदन का, तो हो सकता हो आपके स्टेट में आगे पीछे जब भी आवेदन हो आप कर सकते हो। लेकिन अब मेरा जो टॉपिक है वो है आपको अवेयर करना आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में। डिप्लोमा तो 10वीं 10th के बाद भी करते हैं लोग, 12th के बाद भी करते हैं, लेकिन मैं आईटीआई बच्चे जो है प्लान कर रहे हैं, तो उनको उससे करने से क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो के देखोगे आप तो इसके नीचे कमेंट भी काफी बच्चों ने किया था, इसलिए वीडियो में आप तक ला दूँ। बाकी आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपका मोबाइल आपका क्लासरूम हो सकता है। क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में होते हैं रेगुलर लेक्चर्स वगैरह होते हैं, चैप्टर वाइज पूरी पढ़ाई होती है, सभी सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तैयार होते हैं अपने परीक्षा के लिए प्लस अपने आगे के फ्यूचर के लिए। ऐसे मदद कर सकता है आपका ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप। इसको डाउनलोड करना होगा आपके अपने मोबाइल फोन में और एक छोटी सी फीस है जो आपको देना होगा, और आप यहाँ पर अपने आईटीआई कोर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं जो कोर्स का नाम है ना, कोर्स, ठीक है, कोर्स का क्या नाम है, कोर्स का नाम होता है डिप्लोमा, ठीक है। किसका नाम है भाई, कोर्स, ठीक है। और कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज को कहते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक। जैसे आपका होगा, किसी का श्री राम जी प्राइवेट आईटीआई होगा, किसी का नाम है, किसी का राधा रानी प्राइवेट आईटीआई हो सकता है, किसी का गवर्नमेंट आईटीआई गाजियाबाद, किसी का हो सकता है गवर्नमेंट आईटीआई मुरादनगर गाजियाबाद, दोनों एक ही होगी ना। तो ये क्या है, आईटीआई। इसी तरह से आपका जो आईटीआई का कोर्स होता है, आपके कोर्स का नाम होता है सीटीएस। जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं एक्चुअल में वो आईटीआई नहीं कर रहे हैं, आईटीआई आपके कॉलेज का नाम है, संस्था का नाम है, और आप जो कोर्स कर रहे होते हैं उस कोर्स का नाम होता है सीटीएस। तो कई बार लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं और कई बार इसको डिप्लोमा कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आप आईटीआई पास हो, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए ये पॉलिटेक्निक के क्या है, जैसे हमने आपने बात किया ना आईटीआई में क्या होती है, ट्रेड होती है, तो ये ब्रांचेज है, शाखाएं, ठीक है, क्या है। अब ये ब्रांच की स्पेलिंग सही है या गलत, स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, बातें मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर टेक्निकल में जाया जाए, टेक्निकल बैकग्राउंड में जाया जाए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात की जाए, तो टेक्निकल में सबसे जो छोटा कोर्स होता है वो क्या होता है, आईटीआई होता है, जिसको हम लोग कौन सा कोर्स कहते हैं, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती हैं, कुछ लोगों को नहीं लगेंगी, लेकिन अच्छी बातें थोड़ा सा मैं तो लगता ही है। आईटीआई के बाद अगला कोर्स होता है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि फुल में लिखूंगा तो गलत स्पेलिंग कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका बीटेक, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स। उसके बाद पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाइए तो आप एमटेक करते हैं,
ये सब इस तरह से सीरियल वाइज चलता है। इवन आप पीएचडी भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो हम उतना आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब क्या होता है जनरली, ये जो डिप्लोमा आईटीआई कोर्स आपका 2 वर्ष का, बेसिकली जो इंजीनियरिंग वाले मोस्टली ट्रेड है 2 वर्ष के, कुछ 1 वर्ष के भी होते हैं, कुछ 6 महीने के भी होते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी कुछ लोग कमेंट में गुस्सा आते हैं। ये मैं ईयर्स की बात कर ले रहा हूँ, कितने समय का होता है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, काम की बात मैं आज करने वाला। 3 वर्ष का, बीटेक 4 वर्ष का और एमटेक 2 वर्ष का, ये इस तरह से कोर्स का ड्यूरेशन है कि समय कितना लगने वाला। अब फायदा क्या होता है कि एक नॉर्मल कैंडिडेट जो पढ़ाई करके आता है, नॉर्मल कैंडिडेट मान लेते हैं कि वह करके आया है 10th, वो क्या करेगा, अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेगा तो उसको पूरा 3 वर्ष तक पढ़ाई करना होगा, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा 3 वर्षीय डिप्लोमा। अब आप आईटीआई करके आओगे तो आईटीआई करने से आपको क्या होता है, आपको फायदा होता है। क्या फायदा होता है, यही बताना है मुझे आपको। फायदा ये होता है कि ये डिप्लोमा कोर्स आप सिर्फ 2 वर्ष में कर लेते हो, यानी 3 वर्ष का सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा है, ये जो डिप्लोमा है आपका 3 वर्ष वाला, वो आपको 2 वर्ष में मिल जाता है। कुछ बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर 3 वर्ष का डिप्लोमा मांगेगा तो क्या ये चलेगा? जी हाँ चलेगा। कई बार क्लेरिफिकेशन के लिए आपको अपने बोर्ड से लिखवा कर देना पड़ता है, ठीक है। आईटीआई के बाद फायदा हो गया आपका, एक तो समय बच गया। इसी प्रकार से आप आईटीआई के बाद डायरेक्ट बीटेक करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, जनरली नॉर्मल बच्चा आएगा 12वीं के बाद बीटेक करने, तो उसको क्या होगा भाई, 4 वर्ष में बीटेक कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके आते हो तो आपको सिर्फ 3 वर्ष में ही बीटेक की डिग्री मिलती है, यानी 3 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये फायदा होता है। तो ये जो फायदा होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेटरल एंट्री। क्या बोला जाता है, लेटरल एंट्री। कि भाई ये पहले से ही टेक्निकल बैकग्राउंड की पढ़ाई की है, इसलिए इनको 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाए और इनको 2 साल में कंप्लीट कराए। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि आपको जो 3 वर्ष वाली डिग्री है वो 2 वर्ष में मिलेगी आईटीआई के बाद, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो, ठीक है। ये हो गया कायदे का, फायदे का, है ना। उसके बाद अब इधर थोड़ा सा वन वर्ड की तरफ मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो, अगर आप डिप्लोमा करते हो ना, आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हो, ये क्या है, ये इनकी ब्रांच है। क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स वर्जन। तो ये जो है क्या है, ब्रांचेज है। लेकिन अगर आप आईटीआई में जाओगे तो 35-40 ट्रेड मिलेंगे, ढेर सारी। इसमें नहीं, बहुत ज्यादा होगा, 2-3 और मिल जाएगा इंजीनियरिंग वाले में। नॉन इंजीनियरिंग में जाओगे तो यहाँ भी फैशन डिजाइनिंग वगैरह इस तरह का मिलेगा। लेकिन अपने आईटीआई में ढेर सारी शाखाएं हैं, ढेर सारी शाखाएं हैं। तो उसमें क्या होता है ना, मैकेनिकल के अंदर ही कम से कम 15 शाखाएं हैं आईटीआई में, लेकिन डिप्लोमा एक मैकेनिकल का, है ना। मैकेनिकल में प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल आ जाता है। तो यहाँ पर शाखाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, आईटीआई में ज्यादा हो जाती है। तो बाकी ज्यादा वाले क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप में बहुत सारी ट्रेड है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में आ जाए। जैसे आपने आईटीआई किया है, अगर आप कहो तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूं कि कौन कौन से ट्रेड के लोग किसके अंतर्गत आते हैं। वर्बली में कुछ बता दूंगा इसी वीडियो में, बाकी रिटेन में पूरी ट्रेड का नाम लिखकर मैं अलग से, अगर आप कहोगे तो पीपीटी के थ्रू अलग से मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं कि हायर डिग्री। पहले तो आप आईटीआई हो तो सिंपल सा एक छोटा सा आपके पास सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपके पास 2 क्वालिफिकेशन हो जाती है, एक बेसिक वाली भी और एक हायर क्वालिफिकेशन भी हो जाती है। वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं भाई, इस नए जमाने में टिकना है तो मुझे तो डिप्लोमा करना पड़ेगा। मेरा कोई कॉलेज नहीं है, ना ही मेरा कोई प्रमोशन है डिप्लोमा वालों से, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो आज के टाइम में हो रहा है। लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, जो कि कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी वेबसाइट पर मिलेगा। जो मैं असलियत है इस दुनिया की, जो नए जमाने की, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में आपको। हाँ, तो कुछ लोग अभी वीडियो के लास्ट में ही चले जाओगे, पहले बीच का तो समझ लो। हायर एजुकेशन हो गई पहली बात, आईटीआई के साथ साथ आपके पास एक और डिग्री हो गई, हायर डिग्री हो गई, डिप्लोमा करोगे तो। दूसरा, ज्यादा नौकरियों की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसा क्यों, आप आईटीआई लेवल की भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे, डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई करोगे। आपके पास 2 टेक्निकल डिग्री होगी, जहां आईटीआई की वैकेंसी आएगी उसमें भी अप्लाई करोगे, डिप्लोमा वाले में भी अप्लाई करोगे, है ना। तो एक फायदा हो गया ये भी। तीसरा, अभी मान लो आप आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कर लोगे तो क्या होगा, वो नॉन टेक्निकल फील्ड है, उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, लेकिन यहाँ पर दे, सेम फील्ड है ना, तो इसी वजह से।
रेडी फॉर आईटीआई टेक्निकल एग्जाम्स, इसका क्या मतलब है? अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 6th क्लास का कोई वैकेंसी आती है जिसमें कहा जाता है कि 6वीं लेवल का, 6th का मतलब छोड़ो यार इसको, थोड़ा सा ये ज्यादा पुराना है। अभी जो 10वीं लेवल की कोई वैकेंसी आती है और उसमें बोला जाता है कि मैं 10वीं लेवल का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपसे पूछा जाएगा। क्या बोला जाएगा? 10वीं लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाएगा। और आपने क्या कर रखा है? आप ग्रेजुएट हो, आपने बीएससी कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, और जब आप इस एग्जाम को देने जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनसे ज्यादा आपका नंबर आएगा और आप यहाँ पर क्वालिफाई आसानी से करोगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो आपने बैचलर डिग्री ले ली है भाई। इसी प्रकार से अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा? डिप्लोमा करने से फायदा ये होगा कि जो आईटीआई लेवल की टेक्निकल वैकेंसीज आएंगी, आईटीआई लेवल में जो वैकेंसीज टेक्निकल आएंगी जिसमें ट्रेड थ्योरी पूछा जाएगा, ठीक है, एक आईटीआई का बच्चा तो एक किताब, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक किताब पढ़ेगा, लेकिन डिप्लोमा वाला क्या करता है? डिप्लोमा वाले को कम से कम 10-20 किताबें इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़नी पड़ती हैं, वो भी हायर लेवल की। वो ज्यादा पढ़ता है, उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है, तो उसको आईटीआई वाले बच्चे क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोचिंग में तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें भी पता नहीं कौन सी कोचिंग कैसा पढ़ाए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। और डिप्लोमा वाले का क्या होगा? डिप्लोमा करते समय नॉर्मल पढ़ाई के दौरान ही आप इतनी किताबें पढ़ लोगे जो कि इस आईटीआई के टेक्निकल नॉलेज से 10 गुना ज्यादा हो टेक्निकल फील्ड में। तो अब क्या होगा? जब आईटीआई की वैकेंसी आएगी, आप डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपने आईटीआई पहले ही कर लिया था। अभी आप मान लो 1 साल आप डिप्लोमा सेकंड ईयर पहुंचे हो, मुश्किल से 1 साल अभी डिप्लोमा आप किए हो, अभी कर ही रहे हो, उसी समय कोई आईटीआई लेवल की वैकेंसी आएगी, आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे, और टेक्निकल वाले पर आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी डिप्लोमा में हाई लेवल पर पढ़ाई हो रही है। आप जो नॉन टेक्निकल है थोड़ा बहुत वो अपना वो तैयार कर लोगे, और आईटीआई वाली सीटों में आपका वजूद ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये असली फायदा है डिप्लोमा का। और चीजें तो ब्लफ है, लेकिन असली फायदा यही है। क्या है? कि आईटीआई लेवल की वैकेंसी में आप तगड़ा कंपटीशन दोगे, क्योंकि आपकी नॉलेज हायर लेवल की होगी। लेकिन घर बैठे डिप्लोमा करोगे तब कुछ नहीं, तब तो नीलबट्टे सन्नाटा, बाबा जी का घंटा, है ना। पढ़ के अच्छे कॉलेज से रेगुलर क्लास करके तब ये फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। दूसरी चीज, समय बचेगा। 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका 2 ही वर्ष में हो जाएगा। आपको कोई टेक्निकल के लिए कोई अलग से हायर लेवल की कोचिंग वगैरह में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ना ही समय बर्बाद करना पड़ेगा। क्यों? एक और रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, कि जनरली मान लो आपने क्या किया, आप आईटीआई पास हो गए, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करोगे। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करोगे, कम से कम 1 साल तक घिसोगे, अपने को मेहनत करोगे, तब जाके आईटीआई का जो टेक्निकल वाला है वो आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। लेकिन ये तभी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना डिप्लोमा वाला सिर्फ अपने कॉलेज में पढ़ के जितना उसका हाई लेवल का स्ट्रांग है, तभी ये आपसे आगे रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? 1 साल आपने कोचिंग में पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, क्या किया? अपना टेक्निकल स्ट्रांग करने के लिए, और इस 1 साल का आपको कोई सर्टिफिकेट डिग्री तो मिला नहीं। तो इससे अच्छा है कि 2 साल जो डिप्लोमा करोगे आप, तो आपका टेक्निकल तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री भी मिल रही है डिप्लोमा की। अब क्या होगा? आप आईटीआई वाले वैकेंसी में भी दबक के बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे, और अपना जेई वगैरह जूनियर इंजीनियर या जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आएगी उधर भी अप्लाई करोगे। आपके पास रास्ते 2 खुल गए, एक रास्ते में ज्यादा आपका दबदबा भी हो गया। और आज के टाइम में यही हो रहा है। आप लोग देखना, आपके साथ में बहुत से आईटीआई लोग किए होंगे, बहुत से लोग आईटीआई किए होंगे, और जो भी कम या ज्यादा जो इधर वैकेंसीज आ रही हैं 2024-25, इधर की बात करो, लगभग कोरोना के बाद से, कोरोना के बाद से हुआ क्या है, बीटेक, डिप्लोमा, इनका तो एग्जांपल है मेरे पास, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी सबकी, है ना। एमटेक, ये सुने सुनाए हैं मेरे पास। ये बच्चे क्या किए? इन बच्चों ने उल्टा कर लिया। ये क्या किए? ये आईटीआई कोर्स कर लिए, आईटीआई कोर्स कर लिए। और ये सिंपल आईटीआई है, सिंपल आईटीआई, जो बच्चे सिंपल आईटीआई करते हैं ना 10वीं के बाद आईटीआई कर लिए कुछ बच्चे, और वैकेंसी आ रही है, जो भी वैकेंसी आ रही है, डीआरडीओ, इसरो वगैरह सब देख लीजिए, जो भी वैकेंसी ये अप्लाई किए, और ये जो
डिप्लोमा बीटेक किए हुए बच्चे ये भी ITI कर ले, इन्होंने भी अप्लाई किया और ये बच्चे कहाँ गए, ये बाहर हो गए बेचारे। क्यों हो गए? क्योंकि इनका टेक्निकल स्ट्रांग है। क्या है? टेक्निकल स्ट्रांग है। इन्होंने भी बाद में ITI कर लिया, बाद में भी ITI कर लिया। अब क्या हो गया, अब किसी वो तो कहेंगे ना हम तो ITI पे अप्लाई कर रहे हैं, मना तो कोई कर नहीं सकता, ना ही ऐसा कोई नियम है। तो अब क्या है, आपको लड़ना है इनसे, आपको करनी है लड़ाई इनसे। तो आपको जब इनसे लड़ाई करनी है तो इनके पास जो गोला बारूद है वही आपके पास होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या करें, जो लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट कर सकता है, आपको पढ़ा सकता है साल 2 साल, तो ITI के बाद आप लोग डिप्लोमा करो। क्योंकि ये जो नए जमाने की जो वैकेंसीज हैं, जो इनका कंपटीशन है ना, आपको जो लग रहा होगा कि ये मेरिट क्यों भाग रही है, 200 नंबर में 160 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो ITI छात्र जो वैकेंसीज है ITI की, वो सिर्फ उसमें ITI वाले बच्चे नहीं है, हाई क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं। तो ऐसे में आप भी करो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड, ठीक है। क्योंकि जमाने में कंपटीशन बढ़ेगा तो भाई लड़ाई बढ़ेगी, तो आपके पास भी एडवांस हथियार होने चाहिए। तो ये है बेस्ट मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, ये किसी कहीं पे आपको लिखा नहीं मिलेगा, ना ही बाध्यता है कि आप ऐसा करो ही करो। इसमें आपको देखना है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कि आप और अधिक पढ़ सकते हैं, कि आप सक्षम है, घर परिवार की स्थिति भी आपको देख लेना है। सब कुछ देखने के बाद लगता है कि नहीं आपके पास 2 वर्ष है तो आप यहाँ दे सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकल वैकेंसीज की कोचिंग या तैयारी करने से बेहतर है कि इनको क्या करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको छोड़ दो। टेक्निकल ITI लेवल का आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद जो भी पढ़ाई करना है, अगर कंपटीशन वगैरह तैयारी करना है तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे यहाँ कोर्स ज्वाइन करिए। ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं कोई कह रहा हूँ, ठीक है, कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आना होगा। आप टेक्निकल ITI पास होने के बाद अपना कंपटीशन वगैरह की तैयारी शुरू कर दीजिए ना, कौन मना कर रहा, ऑनलाइन करिए। लेकिन अगर सक्षम है तो डिप्लोमा रेगुलर कॉलेज में जाकर पढ़। हाँ, डिप्लोमा सिर्फ डिग्री मत लेना, ऐसा नहीं कि बस नाम लिखा लिया कॉलेज नहीं जा रहे तब कोई फायदा, तब मत करो, तब तो एकदम मत करो। यानी डिप्लोमा किसको नहीं करना चाहिए, जो घर बैठे चाहते हैं, जैसे घर बैठे ITI करना बहुत लोग करते हैं, उस तरह से आप घर बैठे डिप्लोमा करना चाहते हो तो ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव यही था, काफी दिनों से मैं चाह रहा था इस चीज को बताऊं। ये सच्चाई है जो आज के टाइम में एक नॉर्मल बच्चा जो ITI है वो कंपटीशन वाले देश से बाहर क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ कंपटीशन है आपका, तो आपको भी अपने को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जैसे ITI ट्रेड की बात कर लें, ठीक है, ITI ट्रेड की बात कर लें, उसके पहले इस पेन को पतली कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, और हिंदी इंग्लिश गलत लिखेंगे तो थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। जैसे फिटर है, ठीक है, या फिर मशीनिस्ट हो गया, या फिर टर्नर हो गया। मशीनिस्ट छोटा क्यों लिख दिया हूं मैं, क्योंकि मशीनिस्ट लिखूंगा तो हो सकता है गलत लिख दूं, है ना, बेइज्जती हो जाएगी। अब फिटर टर्नर हो गया, ठीक है, या फिर वेल्डर हो गया। इस तरह की जो ट्रेड है, सीट मेटल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं। अगर आप इन ट्रेड से हैं और डिप्लोमा करने का प्लान कर रहे हैं तो आप कौन सा ब्रांच चुनोगे, आप मैकेनिकल चुनोगे, कौन सा। हालांकि कुछ ऐसे नियम आ चुके हैं कि अदर ट्रेड में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ITI डिग्री लेवल, अपने ITI सर्टिफिकेट को भी इस्तेमाल करके कंपटीशन में भी फायदा उठाना है, तो मैं उसी क्षेत्र में आगे का कोर्स करूंगा तो फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी मैं पता चला कि ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फिर मैं कोई डॉक्टर वाला कोर्स कर लिया छोटा सा, फिर मैं चला गया उधर ITI का कोर्स करने लगा, तो तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब रहा नहीं। तो एक ही क्षेत्र में हाई लेवल का आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से इनसे है तो आप इसमें जाइए। आप मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, या फिर आप वायरमैन हैं, जिनमें बिजली वाला काम हो रहा है मोस्टली इस तरह का, तो आप कौन से चुनिए ट्रेड, इलेक्ट्रिकल चुनिए। कौन सी? इलेक्ट्रिकल चुनिए। अगर आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर जिनमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का शब्द आ रहा है, तो आप, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा, कौन सा आपको चुनना चाहिए, ठीक है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, आप अपने हिसाब से भी सोच रख सकते हैं, सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो आप डिप्लोमा करिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स,
या फिर कई बार क्या है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स भी एक ब्रांच होती है, तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर वाले क्षेत्र के हैं तो आप डिप्लोमा करिए, कंप्यूटर साइंस से भी डिप्लोमा होता है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से भी डिप्लोमा होता है, तो उस सेक्टर में जाएंगे। यानी आपकी जो ट्रेड जिसके अंतर्गत है, आप अपनी आईटीआई की किताब उठाइए, उस पर भी पहले पेज पर लिखा रहता है कि आपकी ट्रेड किसके अंतर्गत है। उसमें लिखा रहेगा मैकेनिकल के अंतर्गत आने वाली फिटर ट्रेड। तो इसका मतलब आप डिप्लोमा किससे करो, मैकेनिकल से करो, क्योंकि जिस ब्रांच के अधीन आप आ रहे हो उसी के अंतर्गत आप अपने हायर डिग्री को करो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन सी आप जो ब्रांच है सेलेक्ट करो आईटीआई के बाद। अगर आप चाहते हो कि हर ट्रेड का मैं पीपीटी के थ्रू अलग से आपको एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो के नीचे आपका कमेंट जो है आना चाहिए। स्वागत है, आप कमेंट कीजिए, तो मैं एक मेहनत करूंगा जिससे आपको ये गाइड कर सकूंगा कि आपकी जो एग्जैक्ट कौन सी ट्रेड है उससे रिलेटेड कौन सा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आपको करना चाहिए। बाकी ये जो मैंने बताया है ये आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि मैं काफी दिनों से ये चीज आपको बताना चाह रहा था। मेन बेनिफिट ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो टेक्निकल और ये स्ट्रांग हो जाएगा, इस तरह से जो आज की लड़ाई है, ये जो असलियत है, ये जो चीज मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको ये सच में समझ में आया और सही बता रहा हूँ कि मैं गलत बता रहा हूँ, ये भी आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक मतलब एक अच्छा कमेंट कहीं न कहीं मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा कि मैं और बेहतर आपके लिए कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। और भी कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो इस टॉपिक से जुड़ा, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, जिससे मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर कर सकूँ। बाकी इतना समय देने के लिए ग्लोबल आईटीआई पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो वीडियो देख रहे थे ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, पसंद आई हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी दबाना है, वीडियोज को शेयर करना है दोस्तों के बीच, और अपने करियर को लेकर इस तरह की गाइडलाइंस चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।